ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। साहब जी अयोध्या में एक बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। जैसे महाराज अजैब सिंह 15 साल प्राणायाम साधन किए थे, ऐसे पलटू साहब ने भी 15-16 साल प्राणायाम साधन किए। तसल्ली नहीं आई। बाद में गोविंद साहब संत महात्मा मिले और फिर उनसे सुर शब्द अभ्यास लिया और साधन करके आप एक अच्छे संत महात्मा हुए। ये उन्हीं की वाणी है। संत सच्चाई का खुलासा करते हैं। पलटू साहब जी इशारा देते हैं, सुर नर मुनि योगी जति सभी काल बस होए। कहते खाली इंसान का ही मौत नहीं होता है, 3 लोक में जितनी भी आत्माएं हैं सब काल के अंडर में हैं, उन सब की भी मौत होती है। इतना ही नहीं, योगी जपी तपी कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े तपस्याएं किए उन्हें भी मौत आती है। तो पलटू साहब इसमें इशारा देते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि ये सब काल के अंडर में है। हम योगाभ्यास करके योगी का बहुत कुछ जाता है तो 8वें चक्र तक जाता है और योगेश्वर 9वें चक्र पहुंचते हैं, ब्रह्म तक। उसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहां तक ही उनकी पहुंच हो सकती है, क्योंकि वेद वो जो है ओंकार से ही पैदा हुआ है। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी हैं और वेदांती हैं, उनका मानना है कि ब्रह्म के ऊपर कोई सृष्टि नहीं है। वो कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसके आगे कोई भी सृष्टि नहीं। लेकिन संत कहते नहीं भाई, उसके ऊपर बहुत सारी सृष्टि है। तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म वहीं तक, ये वेदांत वहीं समाप्त हो जाता है और कहता उसके आगे कुछ नहीं। तो इसलिए उनका वहां तक ही ये होता है, क्योंकि वेद ही ब्रह्म से पैदा हुआ है। लेकिन संत महात्मा अपने गुरु की कृपा से ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म जाके, जहां पे जिसको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में भी लिखा है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो कहते गुरु भक्ति, अभी हम जो कुछ पहले शुरू में करते हैं उसको गुरु भक्ति कहते हैं। पहला संत मत के सीढ़ी गुरु भक्ति, क्योंकि परमात्मा को हमने देखा नहीं, अलख अगम अनामी है। हम ऐसे परमात्मा में कैसे जाके समा सकते हैं? तो इसीलिए पहले हमें गुरु की भक्ति करनी पड़ती है, गुरु को अंदर प्रकट करना पड़ता है। जब हम सत्संग, सेवा, भजन सुमरन करके धीरे धीरे हमारा मन निर्मल हो जाता है, तब हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे हाथ पैर के अंगुलियों से धीरे धीरे रूहानी सफर ऊपर, हमारा जो चेतन ऊपर आता है और ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाता है। दोनों आंखों के बीच तक शरीर शून्य हो जाता है। तो इसकी तीसरी आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, मुक्ति वो कहते हैं कि पश्चिम चक्र कहते हैं, ज्ञान की आंख कहते हैं। अगर वो खुल जाता है और तो हमें अपना आत्मा नजर आता है, क्योंकि आत्मा यहीं बैठा है।
शरीर में दूसरी जगह आत्मा नहीं रहती है। आत्मा का चेतन नीचे उतरा है जरूर, लेकिन आत्मा यहीं बैठी है। आत्मा और मन दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसीलिए संत हमें वही सुमरन करने के लिए बताते हैं। जहाँ मन बैठा है वहाँ सुमरन करेंगे तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा। हम खाली जबान से सुमरन करेंगे तो मन दौड़ते रहेगा। लेकिन जब हम तीसरे तिल में ध्यान बराबर बनाए रखते हैं तो मन को दूसरी जगह जाने का मौका नहीं मिलता है। तो जितना टाइम मन नाम से जुड़ा होता है वो निर्मल होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें दोनों आंखों के बीच में अपने लक्ष्य ध्यान को टिका के सुमरन करना है। तो धीरे धीरे मन निर्मल होता है। जैसे जैसे हम मालिक का नाम सुमरन करते हैं, हमारे कर्म करते जाते हैं, मन निर्मल होता है। और एक दिन पूरा अभी कुछ बरस लगते हैं, बाद में निर्मल होकर मन स्थिर हो जाता है और हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होता है। ये 6-9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाता है और इसकी तीसरी आंख खुल जाती है। तो जो बाहर आकाश है, हमारे अंदर में भी आकाश है। आत्मा के दर्शन के बाद हमारी रूह आकाशवत होती है। तो पहले सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल पार करके ही गुरु का दर्शन होता है। जो गुरु आपको नामदान दिया है वहाँ शब्द रूप में विराजमान होता है। तो वो वही स्वरूप में दर्शन देता है जिस स्वरूप में आपको नाम दान दिया है, क्योंकि आपके भरोसा के लिए वही रूप में आपको दर्शन देता है। लेकिन वो शब्द और प्रकाश रूप होता है। तो गुरु क्या कहता है? गुरु प्रकट होने के बाद भाई चल ऊपर, 8वें चक्र में ले जाते हैं। जाकर के वहां जो ताकत है उसकी दर्शन करा देते हैं। तो हमारे करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधेरा जो है घट में, मन में, वो दूर हो जाता है। करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं वो ज्योति का दर्शन करके, और वो शब्द प्रकट हो जाता है गुरु की कृपा से। वहाँ जो ज्योति के अंदर से शब्द प्रकट हो रहा है वो प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं तो हमारा काम बन गया। वहां तक गुरु भक्ति, सत्संग, सेवा, भजन सुमरन करके अपने आप को 10वें दरवाजे लेके आना हम सबकी ड्यूटी है। आगे गुरु की ड्यूटी है। गुरु प्रकट हो गया, आप गुरु को समर्पित कर दिए, आपकी ड्यूटी खत्म। आगे गुरु की ड्यूटी है। सब कुछ गुरु ही देखता है। आपके दुनियावी कारोबार में भी वो आपकी मदद करता है। एक सेकंड भी आपके अंदर से वो दूर नहीं होता। आंख बंद करो, गुरु हाजिर। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। लेकिन एक बार गुरु को प्रकट करना जरूरी है। तो उसको गुरु भक्ति हो गया। अब गुरु भक्ति के बाद नाम भक्ति। नाम भक्ति जब गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु कृपा से शब्द प्रकट हो जाता है, उसी को नाम कहते हैं। तो वो शब्द में हमारा मन जाके जुड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। करोड़ों प्रयत्न कर लो मन को मनाने के लिए, मन को अपने बस में करने के लिए, नहीं मानेगा। लेकिन वो अनहद नाद गुरु की कृपा से प्रकट हो जाए तो वो इतना आनंद है उसमें, इतनी कशिश है, इतनी लज्जत है जो 3 लोग के कोई भी चीज में नहीं। जब मन को वो लज्जत मिलती है तो मन दुनिया को लात मार देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है, क्योंकि ये लज्जत का आशिक है। इसको जहां सुख मिले भाग जाता है, उससे अच्छी मिले तो वहां जाता है, कहीं स्थिर होता ही नहीं। जब तीनों लोक में सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें जुड़ जाता है। वो क्या है? वो नाम है, शब्द है। और शब्द में जुड़ जाता है, इसको मन को सोझी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। अरे ये देश अपना देश नहीं,
ये शरीर अपना रूप नहीं, ये इंद्रिय हमारा नहीं, हम ब्रह्म से आए हैं। सचमुच मन ब्रह्म से आया है और ये अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। तो जो मन आज हमारा शत्रु है, जो आज हमें भजन ही नहीं करने दे रहा है, वही मन हमारा मित्र हो जाता है। और मन ही आत्मा को ऊपर जाने के लिए मदद करता है। मन ब्रह्म में जाके समा जाता है, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर मन नहीं जा सकता। मन ब्रह्म का अंश है और आत्मा उसके बंधन से आजाद हो जाती है। तो गुरु के साथ अकेली जाती है ऊपर पार ब्रह्म में जाके। मानसरोवर स्नान, अमृतसर स्नान करके एकदम निर्मल हो जाते हैं। आत्मा का खुद का अपना प्रकाश, 12 सूर्य का प्रकाश बाहर आने लगता है, क्योंकि सारी आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये नगरी काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। यहाँ ना आज तक किसी को सुख शांति मिला है, ना कभी मिलेगा। अगर सच्ची सुख शांति है तो आपके अंदर है, नाम में है। वो नाम प्रकट हो जाए, सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। क्यों? मन माने तब हरि जाने। मन जाके शब्द से जुड़ जाता है, दुनिया को लात मार देता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा तृष्णा नहीं, तब जाके हम मन के इस जाल से छुटकारा पा जाते हैं। भाई दुनिया क्या है? मनोमयम जगत्ता, मन का एक काल्पनिक रूप ही संसार है। अगर कल्पना ही नहीं तो संसार ही नहीं। अब जिसके मन खराब हो जाते हैं तो उसको मेंटल कहते हैं, उसका दुनिया भी खराब हो जाता है। तो ये दुनिया मन से ही चलती है। अगर संकल्प विकल्प नहीं तो संसार नहीं। संकल्प विकल्प से ही चलती, मनोमयम जगत्ता, काल्पनिक रूप ही संसार है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मौत खाली इंसान और 84 लाख जीवा जून की नहीं, ऋषि मुनि देवी देवता सबकी होती है। होता है वो हमारे से थोड़ा उम्र ज्यादा हो। क्यों? वो स्वर्ग बैकुंठ कैलाश में बैठे हुए हैं, हम नीचे हैं मृतलोक में। मृतलोक का 100 साल की उम्र है और वहां का थोड़ा बहुत लंबा उम्र है, क्योंकि यहाँ से तपस्या करके गए हुए लोग हैं। तो उसके मन के अंदर पावर होती है, लंबी उम्र होती, बस इतना ही है। लेकिन पुण्य क्षीणे मृतलोक वसंते, जैसे उनकी पुण्याई खत्म होती, तपस्या का पावर खत्म होता है, तो उनको भी मृतलोक में भेज दिया, इंसानी चोले में भेज दिया जाता है। देवी देवताओं को भी वो भी कहते हैं, वो भी भोगी होनी है, वो मुक्ति का स्थान नहीं है। स्वर्ग वैकुंठ कैलाश तपोबल जब तक है वहां रखते हैं, बाद में नीचे ढकेल देते हैं मृतलोक में। फिर बेचारा ये मानव शरीर में पैदा होकर कर्म करके 84 में चला जाता है। ऐसे ही लोग हैं जो थोड़ा ऊपर से आए हुए हैं, तो थोड़ा पुण्य ज्यादा होता है, तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राजा महाराजा, प्रेसिडेंट, ऐसे लोग बन जाते हैं। क्यों? ऊपर से आए हुए हैं ना, थोड़ा पुण्य होता है। लेकिन यहाँ आके कर्म को बढ़ाते हैं, पाप करते हैं, कहते हैं तब से राज से नरक, तब से राज महाराज बन जाते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं उसके लिए जीव फिर नरक में जाता है। तो इस तरह 84 का चक्कर लगाता है। तो वही आगे पलटो साहब जी इशारा देते हैं जी। सबे काल बस होए, मौत कालों की होती, सबे काल बसी होए, मौत कालों की होती, पार ब्रह्म भगवान
प्राण मरे ना विगत ज्योति। तो वही कहते हैं कि भाई योगी जपी तपी और देवी देवता ही नहीं, मौत कालों की होती। जिस काल ने त्रिलोकी का मालिक है जो निरंजन, जिसको हम काल कहते हैं, उसकी भी मौत होती है, उसका भी टाइम है। ये जो दुनिया बनी है इसका टाइम है। एक ठाकुर दत्त पंडित सावन सिंह महाराज जी के समय में थे, तो उन्होंने ये दुनिया का आंकड़ा निकाला था कि सृष्टि पैदा होके कितने बरस हो गई, कितने बरस रहेगी, ये सृष्टि का क्या उम्र है। तो उन्होंने गणित निकाला था और सावन सिंह महाराज ने उसको करेक्ट किया था, करेक्शन किए थे। वो पहले पुराने संत समागम में देते थे, लेकिन बाद में उसको निकाल दिए। तो कहते हैं तो ऐसे 3 लोक है, 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग को मिला के एक चौकड़ी कहते हैं। 4 युग का एक चौकड़ी, ऐसे 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। इतनी बड़ी उम्र है सृष्टि की। तो क्या होता है, हर 4 युग के बाद जल प्रलय होता है। हर 4 युग के बाद जल प्रलय होता है। तो ये सारे जीव खत्म हो जाते हैं। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन युगों का कितना कितना बरस का उम्र है। अब सतयुग का उम्र 17 लाख बरस का है। त्रेता युग का उम्र 12,96,000 बरस का है। द्वापर युग का उम्र 8,64,000 बरस का है। और कलयुग का उम्र 4,32,000 बरस का है। अब ये चारों युग मिला के एक महायुग हो गया। अब ऐसे 1000 महायुग का एक कल्प होता है। इतनी बड़ी उम्र है। अब हर 4 युग के बाद जल प्रलय होता है, और जल प्रलय में मथन हो जाता है। जैसे हम छाछ पिलोते हैं ना, छाछ बनाते हैं दही को पिलो के, ऐसा मथन हो जाता है। पहाड़ से लग के टकरा के पानी के जीव, जल के सब मर जाते हैं। तो ये जीव कहाँ जाएंगे? जहां से सृष्टि बनी है। तो ये सारी आत्माएं जाके ब्रह्म में समाती हैं, क्योंकि ब्रह्म करता है ये त्रिलोकी का। सब जीव जाके ब्रह्म में समाते हैं। अब वहां जाने से जीव निर्मल हो जाता है, इसके सारे पाप कट जाते हैं। जितना भी करोड़ों जन्म का पाप का बोझ मन पे था सब खत्म हो जाता है, निर्मल हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो समुद्र इस भाग में आया होता है। जल प्रलय में जो समुद्र का भाग है वो भूम हो जाता है, पानी इस तरफ आ जाता है जहां हम बैठे हैं, और इस तरह से मथन होता है। तो यहाँ के सारे जीव, जल के जीव सब खत्म। तो ये सारे जीव ब्रह्म में जाके समाते हैं। अब ब्रह्म में जाने से निर्मल हो जाते, को बड़ी तपस्या करके वहां जानी पड़ती है। वो पवित्र जगह है, वहां जाके आत्मा निर्मल हो जाती है, मन के सारे पाप उतर जाते हैं। तो बाद में जो समुद्र का भाग है वो सूखा भाग होता है, पानी 4 युग तक इस तरफ रहेगा। तो वो ब्रह्म को वहां पे लोगों को, आत्माओं को भेजना पड़ता, उस तरफ जब सूख जाने के बाद वहां भेजते, तो नया युग का निर्माण होता है, सतयुग आ जाता है। क्योंकि ब्रह्म से आती है ना आत्मा, निर्मल हो जाती, मन एकदम साफ हो जाता है। तो इसीलिए 1 लाख बरस की उम्र हो जाती है इंसान की। भाई मन निर्मल है तो उसमें ताकत होती। तो 1 लाख बरस की उम्र हो गई, 10,000 हाथी की ताकत आ जाती है मन में। 1 लाख बरस की उम्र, 10,000 हाथी की ताकत एक इंसान में। तो कहते हैं कि अब यहां आने के बाद फिर 1 युग तक जीव कर्म करता है ना, वो कर्मों का कहते हैं कि भाई पाप से उम्र घटती है।
और जीव भी पाप करता है, कर्म करता है, उससे इसकी उम्र कम हो जाती है। एक युग तक करता है ना, 10 भाग उम्र कम हो जाती है, पाप से उम्र घटती है। तो बाद में क्या होता है, 1 लाख का था, अब 10,000 वर्ष का हो गया त्रेता युग में। जो 10,000 हाथी की ताकत थी एक इंसान में, 1,000 हाथी की ताकत रह गई भाई। उसके साथ ताकत भी कम होगा उम्र के साथ। अब फिर एक युग तक जीव का कर्म करता है, फिर मलिन हो जाता है। मन मलिन होने से फिर 10 भाग उम्र कम हो गई, 1,000 वर्ष की हो गई, अब 1 हाथी की ताकत रह गई। फिर एक युग तक कर्म करता है और भी मलिन हो जाता है मन, इंसान। तो क्या होता है, फिर 10 भाग उम्र कम होके 100 साल पे आ जाती कल युग में। इस तरह से जल प्रलय के बाद फिर उस जगह सृष्टि निर्माण होता है। यहाँ 4 युग तक पानी रहेगा, फिर जल प्रलय आएगा तो पानी उस तरफ जाएगा, फिर मथन होएगा, फिर ये भाग। तो इसीलिए ऐसे चलते रहता है। तो 14 बार जल प्रलय, 14 बार जल प्रलय के बाद एक बैराट प्रलय आता है। तो बैराट प्रलय में ब्रह्म तक की सृष्टि खत्म हो जाती है। आपको मालूम है ये सृष्टि शब्द से ही पैदा हुई है, और फिर वो ये सारी सृष्टि शब्द में ही समा जाती, और शब्द सबको समेट करके ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ सृष्टि खत्म होते जाती है और जाके ब्रह्म तक सृष्टि खत्म हो जाती, पार ब्रह्म के ऊपर रहती है। 14 बार जल प्रलय के बाद बैराट प्रलय, उसमें ब्रह्म तक की सृष्टि खत्म। वो सारे उसमें काल भी खत्म हो गया काल की भी मृत्यु हो गई। बड़ा लंबा उम्र था लेकिन वो भी मरा। अब ब्रह्म पार ब्रह्म के ऊपर वाली ताकतें हैं। और बाद में कुछ बरस के बाद महाप्रलय होता है। तो जो पार ब्रह्म के तक सृष्टि रुकी हुई थी वो भी ऊपर चली जाती, शब्द में मिलके ऊपर जाती है और जाके सतलोक सचखंड में समा जाती है। ये वहां से ही रचना हुआ, फिर वहीं जाके समा जाती है। तो ये कहते भाई इस तरह से सबकी मृत्यु होगी, ब्रह्म पार ब्रह्म की भी मृत्यु होती है, और माया वो भी नहीं रह सकती, उसका भी टाइम है जी। जाको काल डेराए ओट ताई की लीजे, जाको काल डेराए ओट ताई की लीजे, काल की कहाँ बसाए भक्ति जो गुरु की कीजे। फिर वही पट्टू साहब इशारा देते हैं कि भाई जाको काल डेराए, कहते हैं भक्त उसी की कीजिए, कहते जिससे काल भी डरता है उसकी भक्ति करो, क्योंकि मौत तो बाकी सब मंडल के अंदर के मंडल के मालिक के भी हैं। अब काल किसको डरता है? एक सदगुरु से क्योंकि संत सतलोक पहुंचे होते उनसे काल भी डरता है, माया भी डरती है। इसलिए यमदूत वहां नहीं आते। जहां एक सिख है, गुरु का शिष्य है, हम हमेशा कहते हैं ना, आप रास्ते में लगे हो, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, भजन बने या ना बने कोई बात नहीं, अगर गुरु के ऊपर एक सरसों के बराबर भी प्रेम है तो भी लेने के लिए गुरु जरूर आता है, वो कुल मालिक है। वो अपने सिख को कभी दूसरे के हाथ में नहीं देता है। क्यों? जब से गुरु नामदान देता है उसी दिन से आपके कुछ बड़े बड़े कर्म होते हैं, मालूम नहीं कितने युगों से आत्मा इस मानव शरीर में भटक रही है, कर्म करते आई। कुछ बड़े बड़े भी कर्म होते हैं नरकों में ले जाने वाले, वो तो नामदान के ही दिन गुरु अपने ऊपर लेके काल को हिसाब दे देता है। अगर वो कर्म है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती।
तो नामदान के दिन गुरु अपने ऊपर लेके काल को हिसाब देता है। और बाकी कर्मों को भी भजन सुमरन करा के, दर्शन दे के, सत्संग सुना के, प्रसाद दे के काटता है। ये संतों के कर्म काटने के तरीके हैं। तो इसीलिए हमारे कर्म कटते जाते हैं। जितना कर्म कटेगा तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। जो हमारा झुकाव दुनिया की तरफ था तो गुरु की तरफ आने लगता है। भाई ये हमारे पाप कटने का ही प्रमाण है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जिसको काल भी डरता है, क्योंकि जब गुरु नाम देता है उसी दिन जो हमारा लेखा जोखा धर्मराज के पास होता है कर्मों का, करोड़ों जन्मों के कर्म के हिसाब है, वो उसी दिन नामदान के दिन संत अपने हाथों में लेते हैं उनका, जिनको नामदान देते हैं। उनकी जवाबदारी गुरु की हो जाती है, धर्मराज की नहीं है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। फिर देवी देवताओं से क्या लेना देना है। इसीलिए कहते हैं ना, एक सिख को शिष्य को लगन, मुहूर्त, शुभ अशुभ इसका कभी ख्याल करना ही नहीं चाहिए। ये दुनियादारों के लिए है, जिनका धर्मराज के पास हिसाब है उनके लिए है, सत्संगी के लिए नहीं। सत्संगी का हिसाब किताब तो गुरु के पास आ गया। जब देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है तो शास्त्र पुराण का असर कहां होएगा। इसीलिए पलटू साहब ने अपने एक वाणी में कहा है, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। ये जो लग्न मुहूर्त शास्त्र ये सब झूठ है, इनके चक्कर में मत पड़ो। अब बहुत सारे लोग पेट के खातिर कुछ करते हैं, किताबें लेके आते हैं, बोलते हैं ये दरवाजा ठीक नहीं इधर तोड़ो इधर लगाओ, खिड़की ठीक नहीं इधर तोड़ो उधर लगाओ। अब बिल्डिंग को ठोकते हो उसकी उम्र कम होती है, तोड़ ताड़ करने से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक सत्संगी का ये शास्त्र पुराण शुभ अशुभ से कोई मतलब नहीं है। हमें उनको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, मालिक की मौज में रहना चाहिए। जो कुछ प्रारब्ध है उसका वो तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो रास्ता गुरु ने बताया उस पे चलो। आप भजन सुमरन करते चलते रहो, सब शुभ ही शुभ है। मालिक का नाम सुमरन भूल के जो चलते हो तो अशुभ है, वही अशुभ है। मालिक का नाम सुमरन करते हुए कभी भी शादी करो। अब बताओ, हमारे लिए सब शास्त्र पुराण है, पक्षियों के लिए क्यों नहीं है? वो भी शादियां करती हैं, जोड़े में रहती हैं, उनको बच्चे हो रहे हैं, वो भी घोंसले बनाती हैं। कौन से पंडित के पास जाते हैं? जंगली जानवर लोग बहुत सारे, वो भी जोड़ी में रहते हैं, उनको भी बाल बच्चे होते हैं। बताओ कौन से पंडित के पास जाते हैं? हम जहां रहते हैं हम जंगल में ही रहते हैं। हमारे एरिया में भालू और ये भेड़िए और हिरन बहुत है, वो भी जोड़ी जोड़ी में रहते हैं। देखो बताओ वो कौन से पंडित के पास जाते हैं? अभी यहाँ तो नहीं, विदेशों में जाके देखो, चर्च में जाते हैं, बत्ती जलाते हैं, आइसक्रीम दिया, शादी हो गया, बहुत सस्ती। अब बताओ वो कौन से पंडित को बुलाते हैं वहां पे? वो तो हमारे से भी अच्छे है ना, सारा दुनिया घूमते। कहते नहीं भाई, ये भ्रम छोड़ो। जब से गुरु के पास जाते हो सब दिमाग से निकालो, एक गुरु का हुक्म मानो। वो जो कहता आंख बंद करके उस पे चलो, वहां मीन मेख नहीं, अपना विचार नहीं। मन धोखा देता है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में लाके हमें गुरु से दूर करने की कोशिश करता है। कहते नहीं भाई,
लेकिन इतना भी समझ लो, एक बार गुरु से नाम लेने के बाद आप गुरु को भले छोड़ जाओ, लेकिन गुरु आपको छोड़ने वाला नहीं। आप भले जाओ और बुरे रास्ते में बुरे कर्म कर लो, लेकिन गुरु छोड़ने वाला नहीं है। वो क्या करेगा, जब आप कर्म बढ़ा लेंगे तो भाई कर्म का हिसाब तो काल मांगेगा, देना पड़ेगा। तो आपको एक जन्म फिर लेना पड़ता है। जो ऐसे जीव हैं नाम लेके भटक जाते हैं, गुरु से प्रेम प्यार नहीं करते, गुरु के हुक्म का पालन नहीं करते, शराब कबाब में लग जाते हैं, नाम लेके बुरी लत में पड़ जाते हैं, कर्म बढ़ा लेते हैं। जो गुरु से दूर होते हैं तो गुरु ऐसे कर्म बढ़ाने से गुरु नाराज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को लेने के लिए गुरु नहीं आता। किसको? यमदूतों को भी नहीं भेजता। संत दयाल होते हैं, धर्मराज को हुक्म देते हैं, जो जज है, कर्मों का लेखा जोखा। तो कहते हैं वो धर्मराज को ही हुक्म देते हैं कि हमारा जीव ऐसे गांव में ऐसे घर में शरीर छोड़ने वाला है, उसको वहां से निकाल के कोई सत्संगी घर बता देते हैं, उसके घर पैदा कर दो। तो धर्मराज खुद जाते हैं, गुरु का हुक्म अंदर के सब मालिक मानते हैं, खुद जाके और उस जीव की रक्षा करके और ले जाके जहां बताएं वहां पैदा करके आते हैं, और गुरु को इत्तला देते हैं कि आपके जीव को आपके बताए हुए जगह पे भेज दिया कोई सत्संगी घर में। अगर ज्यादा पाप बढ़ा लिया है तो सत्संगी हर तरह के होते हैं। कोई गरीब परिवार में नीच कुल खानदान पैदा कर देते हैं, तो बड़े तकलीफ से उसको भक्ति करके ऊपर आना पड़ता है, उससे उसका कर्म कटता है। लेकिन नाम का बीज खत्म नहीं होता है, लेकिन कनेक्शन टूट जाता है दूसरा जन्म लेने से। फिर जो संतों की ड्यूटी है वो नाम का बीज होने के कारण से वो संत उसको अपने शरण में लेते हैं और फिर वो नाम देके अपना बना के उसको लेके जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है ना, सोना काई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबो नरक न जाए। ऐसे एक और दो ही वाकया हुए हैं नरकों का। गुरु नानक के समय में एक जीव भटक के चला गया था, सावन सिंह महाराज जी के समय में एक जीव भटक के चला गया था। तो जयमल सिंह महाराज ने सावन सिंह महाराज जी को इशारा दिया कि एक जीव नरक में चला गया। तो महाराज को क्या करना, अब एक जीव के लिए भी वहां जाना पड़ता है। अब गुरु नानक ने भी एक किया ना, गुरु, क्योंकि उसकी तवज्जो गुरु, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सत्संगी लोग जबरदस्ती ही करते हैं। कभी किसी को जबरदस्ती नाम नहीं दिलाना चाहिए जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है। हम परिवार में नाम ले लिया, हम सोचते हैं हमारे सब लोग ले ले। और वो नहीं चाहता है तो भी उसको इधर उधर करके और ले जाके नाम दिलाना चाहते हैं, बड़ी गलती करते हैं। जब तक वो खुद नहीं नाम की इच्छा उसके अंदर आती है, हमें कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मालिक की मौज में छोड़ देना चाहिए। तो वो ऐसा जीव, पहले नया नया प्रचार था संत मत का, और घर में नाम लेके और उस वृद्ध को भी जबरदस्ती नाम दिला दिए, और उसको गुरु के ऊपर भरोसा नहीं, तो वो कुछ छोड़ा नहीं। वो घर के परिवार में ज्यादा मोह रखता था और कुछ बुरी लत में भी पड़ा था, वो छोड़ा नहीं। तो इसलिए जब उसका ध्यान गुरु से नहीं जुड़ा है तो गुरु का भी ध्यान उससे टूट गया। तो ऐसे कर्म बुरे होने से, और हालांकि यमदूत हाथ नहीं लगाना चाहिए, गलती से ले जाके डाल दिए और कुंभी नरक में डाल दिए। कुंभी नरक गटर का पानी खोलते रहता है, गंदा पानी, उसमें डुबकी लगाओ न, चप्पल से मारते हैं ऊपर से। बहुत खतरनाक नरक है कुंभी नरक। तो ये ऊपर नीचे कर रहे थे। नारद की सवारी, त्रिलोक संचारी नारद गए तो देखा
संत कहते माने नारद सोचा, संत कहते हैं कि नरक जो संतों के जीव नरक में नहीं जाते कैसे आ गए? और वो जाके गुरु नानक को इतला दी, बताए कि महाराज आपका जीव गलती से नरक में है और ऊपर नीचे डूब रहा है। तब गुरु नानक जी आए। जैसे ही नरक के दरवाजे पहुंचे तो धर्मराज हाथ जोड़ खड़े हो गए, महाराज आपके जाने का स्थान नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इनका चरण पड़े तो नरक पावन हो जाए। वहां तो सजा देने वाले लोग। तो कहते नहीं हम व्यवस्था देख ले, कहते नहीं महाराज दया करो। तो कहते फिर हमारे एक जीव को क्यों लेके आए अंदर? धर्मराज भी परेशान, जहां हमारा जीव होगा वहां हमें जाना ही पड़ेगा। अंतर ध्यान होकर धर्मराज देखते तो एक जीव गलती से यमदूत लाके डाल दिए कर्म मलिन होने से। फिर गुरु नानक को कुछ बोलने को नहीं हुआ ना, गए अंदर, जाके अपने पैर का अंगूठा टच किया, नरक ठंडा हो गया और उस आत्मा को सुमरन याद आ गया। भाई सुमरन किया ही नहीं तो दुख में कहां से याद आएगा? इसीलिए संत कहते भाई सुमरन की आदत डालो कि जिससे दुख में भी आपको सुमरन याद आवे। सपने में भी दुख मुसीबत ऐसी कोई बुरे सपने पड़ते हैं ना, तो उस समय आपको सुमरन याद आना चाहिए। आप अभी नहीं सुमरन को पक्का नहीं करेंगे तो आपको दुख में कहां से याद आएगा? कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपको सुमरन बार बार कहते हुए सुमरन की आदत डालो। अब वो बेचारे को सुमरन याद होता दुख में तो जरूर मुक्त हो गया होता है, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं सुमरन। तो बाद में जब उन्होंने अंगूठा टच किया, नरक ठंडा हो गया, तब उसको सुमरन याद आया। महाराज ने दया किया और वो सुमरन करने लग गया जीव 5 नाम का। अब उसका सुन के दूसरा, दूसरा सुन के तीसरा, सब नाम सुमरन करके पूरा नरक ही खाली हो गया एक जीव के खातर। तो कहते ऐसा होता है। तो इसीलिए अगर जीव जो है रास्ते में लगा है, सत्संग में हाजिरी दे रहा है, जितना होता है उतना भजन सुमरन करता है, रास्ते में है, तो भी जरूर गुरु आते हैं लेने के लिए। वो गुरु आते हैं ना, अंत समय दर्शन दे के उसको लेके जाते हैं। जब गुरु अंदर दर्शन देते हैं मृत्यु के समय, तो शब्द प्रकाश प्रकट कर देते हैं। जिस दिन से गुरु दर्शन देंगे उसी दिन प्रकट कर देंगे। और शब्द प्रकाश प्रकट होने से ये मन जाके शब्द से जुड़ जाता है, तुरंत जुड़ जाएगा। वो इतना आनंद है उसमें दुनिया छोड़ देता है मन और बड़े आराम से गुरु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो गुरु उस समय दया करते, नहीं तो हम लोग कोई छोड़ने को तैयार नहीं। हम तो कहते यह जग मिठा अगला किन दिट्टा हमें दुनिया बड़ी प्यारी लगती है। कहते नहीं भाई ये धोखा है, काल और माया के धोखे। यही आशा लेके जीव जाता है, 84 का चक्कर लगाता है। क्या चीज है हमें बार बार दुनिया में लेके आती है? दुनिया का मोह, दुनिया की आशा हमें बार बार दुनिया में लेके आती है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। अगर आपको आशा करनी है, नाम की आशा करो। दूजी कुछ भी आशा रखोगे निराश होना पड़ेगा, क्योंकि सब यही छोड़ के जाना है। मरते समय जब वो सारी चीजें यहाँ छूटने लगेगी जिससे प्रेम प्यार है, वो चीजें छूटने के समय तो दुख होना ही होना है। तो ये अपना सिर पीटते जाना पड़ता है। एक जुआरी जुआ में हार के जैसे जाता है खिन्न भाव से घर को, मरते समय जीव की यही हालत होती है, दुनिया से प्रेम और प्यार करने से। महात्मा कहते नहीं भाई, दुनिया में रहो, सारा कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के रहो, नाम का बन के रहो, गुरु गुरु करते हुए करो। हमारा कुटुंब परिवार भी गुरु का है,
हमारा जो कुछ धन दौलत भी गुरु का है, सब कुछ गुरु को अर्पित कर दो, गुरु गुरु करते हुए रहो, तो आपको उसका प्रभाव मन पे नहीं पड़ेगा। बढ़ गया तो गुरु का बढ़ गया, घट गया तो गुरु का घट गया। जब अपना बना के बैठते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। इसीलिए महात्मा कहते भाई, अगर आपको मुक्त होना है तो इन चीजों से बचो, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करो। अब देखो, हमें पता है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम सोचना कभी छोड़ते हैं? टेंशन। महात्मा कहते भाई, सोचे सोच न होई जो सोचे लख बार। सोचने से अगर होना होता तो भाई गरीब रहना कौन पसंद करता है? हम मांग लेते थे भाई 10 लाख मिल जाए तो। क्यों भाई? मिलेगा उतना ही जितना हमारे विधि विधान में लिखा है। वो परमात्मा ऊपर बैठा है, सबको वो उनके बर्तन के अनुसार उसको देता है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार। कुछ चिंता करने से फायदा नहीं, चिंता से नुकसान होता है। तो कहते भाई, दुनिया के बारे में सोचने के बजाय नाम का सोचो, नाम का सुमरन करो, जिससे आपको भवसागर पार हो जाओगे। सुमरन ये जो हमें भवसागर से पार करेगा। दुनिया का सुमरन भवसागर में लेके आएगा, नाम का सुमरन दुनिया से मुक्ति दिलाएगा। अब दुनिया के सुमरन में क्या है? दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, 84 है। और नाम के सुमरन में सुख है, आनंद है, मुक्ति है। महात्मा लोग नाम का सुमरन करके आनंद में रहते हैं। गुरु की कृपा हासिल हो जाती है। सुमरन करने से गुरु खुश होता है। हालांकि काम हम अपना करते हैं, गुरु की कृपा फ्री मिलती है। काम तो अपने आदमी के उतार के ही करते हैं ना, लेकिन गुरु खुश होता है, वो दया करता है। तो सुमरन, खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, काम करते समय सुमरन। आप सच्चे सन्यासी, बाल बच्चे में रह के भी सन्यासी। देखो आप सुमरन करके आप में कितना जल्दी जल्दी परिवर्तन आता है। आपका आचार विचार व्यवहार सब चेंज हो जाता है। एक नर नारायण बन जाता है। सुमरन ही करता है। सुमरन में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सुमरन नहीं करेंगे तो परिवर्तन कहां से आएगा? हम जहां के ताई पड़े रह जाएंगे। इसीलिए लेकिन सुमरन करना पड़ता है, बगैर किए नहीं होता है। हम कहते भाई वो भी गुरु कराएगा, ये तो नहीं बोलते हैं खाना पीना सब गुरु आके पकाएगा खाएंगे। नौकरी पे भाग के जाते हैं सवेरे उठ के, नहीं कहते आके गुरु ही करेगा। हमारी क्या हालत है। दुशासन जब द्रौपदी का सिरी हरण कर रहा था, अब वो महाबली अब साड़ी हरण करते करते खींचते 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 तो द्रौपदी ने क्या किया था? कृष्ण को बुला रही थी बेचारी। भाई कृष्ण एक हाथ से पकड़ी हुई थी और एक हाथ से ऊपर उठा के बुला रही थी। कृष्ण नहीं आए, क्यों? एक हाथ का आधार है। जब पूरा साड़ी चला गया, खाली गांठ रह गई, अब सोचा इज्जत गई, तब दोनों हाथ उठाया, भाई है अब मेरी लाज तेरे हाथों में है। जब दोनों हाथ उठाया बस तुरंत साड़ी आ गई। दोनों हाथ उठाते ही साड़ी आ गई, भाई की कृपा आ गई। अब कितना खींच खींच के पहाड़ जैसा साड़ी हो गया, वो हार के गिर गया, साड़ी खत्म नहीं। तो ऐसे हम क्या करते हैं? दुनिया को तो पकड़ के रखते हैं, भाई बगैर हमारे नहीं चलेगा, और भक्ति के लिए हाथ उठा देते हैं, गुरु कृपा करे तो होएगा। ये बात नहीं है।
अगर छोड़ना है तो दोनों छोड़ो, हाथ उठाओ दोनों, दुनिया भी छोड़ो, भक्ति भी छोड़ो, गुरु के ऊपर जरूर दया करेगा। लेकिन हम एक पकड़ के रखते हैं, भजन सुमरन करो बोले तो नहीं, गुरु दया करेगा तो होएगा, इतना सरल नहीं भाई। खाना बनाने के लिए भी ऐसे ही सोचो, गुरु आके बना के देगा तो खाएंगे, बैठो उपवास, देखो कितना दिन उपवास रहते। नौकरी गुरु करेगा तो करने दो भाई, अपना काम तो हम रात दिन दौड़ दौड़ करते, भजन सुमरन गुरु के ऊपर डालते, तो कहते ऐसा होने वाला नहीं, खुद करना पड़ता है। महात्माओं ने कितना कठिनाई उठाई, रात रात भर जागे उस मालिक के लिए रोए, तब जाके वो चीज हासिल होती है। इसीलिए अपना काम हमें आपको ही करना है। आपकी ड्यूटी क्या है? भजन सुमरन करके, गुरु को खुश करके, ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना ये 9 दरवाजे छोड़ के यहां तक आना आपकी ड्यूटी है, आगे गुरु की ड्यूटी है। अब 10वें महले पे बैठ के गुरु दान दे रहा है, एक कोई भी दानी महात्मा दान दे रहा है, हम रोड पे खड़े हैं, कहते महाराज दया करो, ये तकलीफ है, वो मुसीबत है, ये बीमारी है। अब उसके कानों में वो आवाज जा नहीं रही, वो 10वें महले बैठा, हम नीचे बैठे हैं। भाई जहां दाता दान दे रहा वहां तो जाओ, वो तो देने के लिए बैठा है। तो इसी तरह से गुरु जब से नामदान देता है, शब्द रूप में आपके 10वें दरवाजे में बैठा होता है। सबसे नजदीकी रिश्ता अगर किसी का है तो गुरु का है। अब हम बाल बच्चे को घर में छोड़ के आए हैं, लेकिन गुरु आपके साथ बैठा है वो आपके 10वें दरवाजे में शब्द रूप में बैठा है। आप सुमरन करके देखो, हर जगह वो आपकी संभाल करता है। आप अच्छी तरह से सुमरन से जुड़ जाओ, दुनियादारी में भी आपकी मदद करता है, वो कुल मालिक है। लेकिन बगैर सुमरन के काम नहीं बनेगा। सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, जहां गुरु बैठा दान दे रहा है, वो तो देने के लिए बैठा है। जब हम वहां पहुंच जाते हैं, वो अपनी सारी बरकत लेके आपके अंदर प्रकट हो जाता है, दरवाजा खोल देता है ज्ञान की आंखें खुल जाती है। उन आंखों से देखो, आपके अंदर 16 लोक हैं, आपके शरीर में बड़े बड़े मंडल हैं, वहां भी आत्माएं रहती हैं। खजाना भरा पड़ा इस शरीर में, ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है। काया कंचन नगरी अखुट भरे भंडारा, इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन उन चीजों को हासिल करने के लिए गुरु की कृपा, आपकी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। इन आंखों से तो फना नासवान चीजें दिखाई देती है, इन आंखों से जो दिखता है सब नासवान चीजें। इसीलिए कहा ना, जो दिसे सो नासे परे आज के काल। ये फना को देखने वाली आंख है, और सच्चाई को देखने वाली आंख ज्ञान की आंख है, आत्मा की आंख है। उसको खोलो, देखो आपके अंदर ये 6 चक्र में 33 करोड़ देवी देवता बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी बैठे हुए हैं ये आंखों के नीचे इसके ऊपर आप बैठे हुए हो। देखो तमाशा, सच देवी देवता इसके अंदर है। बाहर तो हमने बनाए, अंदर सच सचमुच देवी देवता नजर आते हैं। खंड ब्रह्मांड आपके शरीर में भरा पड़ा है, खाली रक्त मांस का पुतला नहीं। परमात्मा ने इस मानव शरीर की रचना बड़े ढंग से किया है। ये मुक्ति का दरवाजा है। क्यों किया है? कि जाने दो, इस दुख से छुटकारा पा जाने दो। मुक्ति के लिए मानव शरीर में लाए भाई, पेट पालना, खाना पीना, सो जाना, मर जाना,
तो हमने हर शरीर में करते आए, जानवर भी वही करते हैं, वो भी खाते पीते सोते मर जाते हैं। इतना नर नारायणी शरीर पाके भी हम भी वही खाए पिए मर गए, तो हमारे उसमें क्या फर्क है? कहते नहीं भाई, नर करनी करे तो नर से नारायण हो, इसके अंदर ऐसी ताकत है। अगर ये कर्म करनी करता है, अभ्यास करता है, तो एक नर नारायण बन जाता है। इसके अंदर सारी सुविधा परमात्मा ने खजाना भर के रखा है। आप देखो अंदर आके क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, देखो तो। लेकिन हम अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। तो इसीलिए गुरु आपके अंदर 10वें दरवाजे में बैठा, आपका रास्ता देख रहा है, वहां तक जाना आप लोग की ड्यूटी है। अब एक बच्चा स्कूल में नाम लिखाता है तो उसकी ड्यूटी बढ़ जाती है, खेलना कूदना, साथियों का प्रेम, माँ बाप को, परिवार को छोड़ के जाके स्कूल में बैठना बच्चे का फर्ज हो जाता है। अब बच्चा सब छोड़ छाड़ के जाके स्कूल में बैठता है तो बच्चे की ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो आगे किसकी ड्यूटी होती है? टीचर की, पढ़ना या ना पढ़ाना। ऐसे ही है कि नाम लेने से हमारी जवाबदारी खत्म नहीं हो गई, जवाबदारी बढ़ गई। अब हमें गुरु भक्ति करके, सुमरन ध्यान भजन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, ये हमारी ड्यूटी हो गई। जहां स्कूल है वहां जाओ, यहाँ है स्कूल 10वें दरवाजे में, जाके वहां देखो गुरु हाजिर है, गुरु बैठा आपका रास्ता देख रहा है, वो दरवाजा खोल देता है, दर्शन दे देता है। आपका काम बन गया। वहां तक जाना है आपकी ड्यूटी, आगे गुरु की ड्यूटी है। छोड़ दे उस पे, वहां जाके हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। क्यों? हम देखते हैं कि कोई और ताकत है जो पीछे करने वाली है, हम कुछ नहीं है। जो मैं मेरा था वो खत्म हो जाता है, सब तेरा तेरा हो जाता है। गुरु नानक ने तेरा करके गोडाउन पूरा खाली किया था। सुपर सलाह का तेरा करके देते चले गए, ये लोग गोनी भर के उठा के लेते चले। कहते भाई ऐसा ही फिर तेरा हो जाता है। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है, हर जगह गुरु ही गुरु नजर आता है। जहां देखो तह दीन दयाला। पेड़ को देखो तो गुरु नजर आता है, कोई कुत्ते को देखो तो गुरु नजर आता है उसमें। आपका प्रेम और प्यार बढ़ जाता है। तो इसीलिए चाहिए, नाम लेने से जवाबदारी खत्म नहीं होगी, बढ़ गई। रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बना के 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, हम सब की ड्यूटी। बाद में आगे गुरु की ड्यूटी है ही है, आप आराम से सो जाओ, गुरु सब कुछ करे। गुरु को समर्पित तो करो अपने आप को। जहां दाता दान दे रहा वहां जाओ, वो तो देने के लिए बैठा है, बिन मांगे देता है। मांगने से देने वाला महात्मा नहीं होते, बिन मांगे देने वाले ही महात्मा होते। तो आप उनके पास जाओ जहां वो बैठा है। जी। जरा मरण मिट जाए सज में ओ ना जाना, जरा मरण मिट जाए सज में ओ ना जाना, जप के नाम संत जन तत्व समाना। तो वही आप कहते हैं भाई, आप उसके शरण में जाओ जिससे काल भी डरता है। जब गुरु के शरण में जाओगे तो जरा मरण मिट जाए। कहते हैं कि आपका पैदा होना मरना खत्म हो जाएगा और आत्मा मुक्त हो जाएगी। गुरु का शरण मिल गया तो काम बन गया। करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य से। फिर उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही
संतों का समागम मिलता है। ये सरल बात नहीं है। जिस आत्मा को परमात्मा अपने आप में मिलाना चाहता है तो परमात्मा ही ऐसे जीवों को संतों के पास भेजता है, सत्संग में भेजता है, क्योंकि संतों का परमात्मा से कनेक्शन होता है और वो उस जीव को भी शब्द से जोड़ के अपना बना के भजन सुमरन भक्ति करा के उसे परमात्मा के पास लेके जाते हैं, छोड़ते नहीं। जब तक सत्पुरुष की गोद में पहुंचा नहीं देते संत आत्मा का हाथ नहीं छोड़ते। चाहे यहां भजन नहीं किया तो अंदर कराते। हम पहले भी बताया ना कि अगर सत्संगी को गुरु से लगाव है थोड़ा बहुत तो गुरु आते हैं ना, जिसको गुरु दर्शन देते हैं उसको मृतलोक में नहीं भेजते, ऊपर के मंडल में रखते। सहस्त्र दल कमल में संतों का एक सुख स्थान है, तो जो यहाँ ने भजन किए ना वहां रखते हैं सूक्ष्म शरीर में, देवी देवताओं से बहुत ऊपर और वहां भजन करवाते हैं। तो वहां की बड़ी लंबी उम्र होती है और वो हिसाब से आपको वहां रहना पड़ता है बहुत लंबा भजन सुमरन करना पड़ता है वहां उस स्थान पे। उससे यहाँ अच्छा है। कलयुग समयुग आनन कोई, कलयुग समान कोई दूसरा युग नहीं। इसमें बहुत जल्दी मालिक खुश होता है, गुरु खुश होता है और मुक्ति मिल जाती है। पहले जमाने में सुना ना 60-60 हजार 80-80 हजार वर्ष तपस्या किए लेकिन फिर भी मालिक का मिलना मुश्किल है। आज अगर आप सुमरन से एक जुड़ जाओ, संतों ने बड़ा सरल रास्ता दिया है, नाम सुमरन सुमरन से आप जुड़ जाओ, काम करते हुए, खाना खाते हुए, खेती करते हुए, नौकरी पे जाते हुए, आपको बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। संत मत में तो मांगना भी बुरा है। संतों ने कहा है ना, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना वाला सदगुरु की यह सीख। मांगना और मरना दोनों समान है। महात्मा कहते भाई मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको भी खिलाओ, मालिक की भजन बंदगी करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। क्यों? मांगना कर्जा होता है, चाहे 1 पैसा मांगो या लाख रुपया मांगो, मांगे तो कर्जा ही होता है और उसका हिसाब चुकाने के लिए आपको फिर आगे नहीं तो और आगे, नहीं तो और आगे चुकाना ही पड़ता है, कोई भी शरीर में। इसीलिए महात्मा मना करते हैं। आपने देखा है गुरु नानक ने करतारपुर में खेती किया है। सावन सिंह महाराज मिलिट्री रिटायर थे, जयमल सिंह महाराज मिलिट्री रिटायर थे, अजैब सिंह महाराज मिलिट्री रिटायर थे। और भी संतों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने कुछ अपने जीवन के लिए करके ही नामदान दिया, सत्संग किया। कभी किसी के ऊपर उन्होंने अपना गुजारा नहीं किया है। जो कुछ भी सेवा आता है परोपकार में खर्च कर देते हैं, जमा नहीं करते। साधु गांठ न बांधई उधर समा न ले, आगे पीछे हर करे जब चाहे तब दे। साधु कभी गांठ मार के नहीं रखते बैंक बैलेंस ये साधु का काम नहीं है भाई। उनको परमात्मा के ऊपर भरोसा होता है, गुरु के ऊपर भरोसा होता है। जो आज दे रहा है वो कल भी देगा, तो गांठ मारने की क्या जरूरत है वो तो लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएगा बाद में तो जो आता है वो परोपकार परमार्थ में खर्चा कर देते हैं, वो कभी गांठ मारने की कोशिश नहीं करते। क्यों? माया है, ज्यादा हो जाएगा तो सिर घुमा देगा, भक्ति से दूर फेंक देगा, वो माया है। इसीलिए वो जमा नहीं करते, मालिक की मौज में रहते हैं। उनको अपने मालिक यानी गुरु के ऊपर भरोसा होता है, जो आज दे रहा है वो कल भी देगा, क्योंकि गुरु उनके अंदर प्रकट होता है भाई चिंता तो दुनियादार को होता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा गुरुमुखों को नहीं होता है।
तो कहते भाई इसी तरह से हमें भी दुनिया में रहना है, मेहनत की कमाई करके खाना, परोपकार परमार्थ करना, भजन सुमरन करना। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई सुमरन ध्यान बहुत जरूरी है, इससे ही मुक्ति मिलेगी। जी। वैद्य धनवंतरी मर गया, पलटू अमरन कोए। वैद्य धनवंतरी मर गया, पलटू अमरन कोए। सुर नर मुनि जोगी जति, सबे काल बसी होए। तो वही पलटू साहब कहते हैं कि भाई ये दुनिया का नाम ही मृत लोक है, जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है, ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का नाम ही मृत लोक है। कहते हैं वैद्य धनवंतर मर गया, पलटू अमर न कोई। यहाँ कोई अमर नहीं, वो तो दूसरे के जान बचाता था बेचारा। धनवंतरी विष्णु का अवतार हो, उसका बहुत नाम था, बड़ा अच्छा वैद्य थे, और दवा से सबको ठीक करते थे। सांप काटा हो, बिच्छू काट के मर गया हो तो भी जिंदा करते थे, सबके तो जान बचा दे, लेकिन आपको एक दिन काल के हाथ में ही जाना पड़ा। क्यों? ये दुनिया उसकी है, यहाँ कोई बच नहीं सकता। आपको मालूम है रावण ब्रह्मा को प्रकट करके अमृत पिया था। विभीषण और रावण दोनों मिलकर तपस्या किया था। ब्रह्मा उनके कुल गुरु थे, यानी उनके जाति के ही थे ना, ब्रह्मा ब्राह्मण उनसे ही पैदा हुए। तो इसलिए उनको बहुत कठिन तपस्या करके दोनों ने प्रकट करके क्या मांगा? अमृत मांगा, विभीषण और रावण ने। ब्रह्मा ने दोनों को अमृत दिया, तो दोनों अमृत पिए थे। इसीलिए कहते ना विभीषण अमर है। कहाँ है? अब रावण भी पिया था, वो भी नाभि स्थान में छुपा के रखा था। इसीलिए तो राम रावण का युद्ध 3 ही दिन हुआ, 7 दिन तो उसके भाइयों और लड़कों में हुआ, लक्ष्मण से। जब सब मर गए तब रावण बाहर आया, 7वें दिन। तो राम रावण का युद्ध खाली 3 दिन ही, तो 2 दिन राम बाण फेल हो गए। क्यों? अमृत था उसके नाभि स्थान में, और वो अमृत उसको बार बार जिंदा कर रहा था। राम मारे बाण वो गिर जाता था, फिर थोड़े टाइम में वो अमृत उसको खड़ा कर देती थी। राम घबरा गए कि राम बाण कभी फेल होने वाला नहीं, फेल हो रहा है। अब रावण को तो मार नहीं सकते, 2 दिन हो गया, गिरता है उठ के खड़ा होता है। राम को पता नहीं मर्म। तो दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग लिया रात को, तो उसमें विभीषण भी बैठे थे। तो राम बड़े दुखी हुए कि रावण को मारा नहीं जा सकता, कितने अच्छे अच्छे शस्त्र मैंने चलाए जो कि कभी फेल होने वाला नहीं, फेल हो रहा है, उठ के खड़ा हो रहा है। उनको पता नहीं अमृत है। तो विभीषण से रहा नहीं गया राम का दुखी देख के, क्योंकि वो राम भक्त था। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया राम को दुखी देख के, उसे सहन नहीं हुआ। खड़ा होके कहता, हाँ महाराज, मेरा भाई मरने वाला नहीं। क्यों? अमृत पिया है, और अपने नाभि स्थान में वो छुपा के रखा है, और वही अमृत उसको उठा रही है। अब राम को पता लग गया। इसीलिए तो यूपी में कहते हैं ना, घर का बेदिया लंका डाहे। विभीषण भाई ने बता दिया। अब राम को पता लग गया, राम बड़े खुश हो गए। अब तीसरे दिन अग्निबाण भी लेके गए, और बाण में अग्निबाण भी लेके गए, और पहले उन्होंने अग्निबाण नाभि स्थान में मार दिया। अब सारा जो अंदर अमृत था वो जल गया, जो उसको बचा रहा था। अब जब सब अमृत खत्म हो गया, दूसरा बाण मारा तो रावण गिर गया।
अब बचाने के लिए अमृत तो नहीं, सब जल गया। तब क्योंकि रावण जैसा तपस्वी, शास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ राजा कभी पैदा ना हुआ, कभी होगा। सब तरह से 4 वेद का टीकाकार पंडित था वो, बड़ा ज्ञानी भी था, लेकिन कुछ कर्म, क्योंकि वो करना ही था उसको राम के हाथों मरने के लिए, इसलिए किया। तो बाद में उसको मालूम हो गया कि मेरे भाई ने ये रहस्य राम को बता दिया, दूसरे को तो पता नहीं, हम दोनों ही तपस्या किए गुप्त जगह पे, और विभीषण के अलावा किसी को पता नहीं। और तीसरे दिन उसने बता दिया, इसलिए रावण ने अग्निबाण मारी। बड़ा दुख हुआ, भाई के ऊपर बड़ा गुस्सा भी आया, तो करे तो क्या, मरना ही पड़ा तीसरे दिन। तो कहते हैं भाई इस तरह से पलटू अमर न कोय, ये दुनिया का नाम, इस लोक का नाम मृतलोक है। यहाँ कोई अमर नहीं रह सकता है, चाहे अवतार होवे, चाहे मामूली इंसान होवे, चाहे महात्मा होवे। ये प्राणायाम वाले क्या करते हैं, प्राणायाम सिद्ध हो गया तो अपने अपान वायु को खींच करके चिदाकाश में ले करके समाधि में मस्त हो जाते हैं, श्वास बंद कर लेते हैं। 100 साल बैठे रहे तो 100 साल उम्र बढ़ गई, इतना ही फर्क है। तो 2-2, 300 साल जिंदा रहे तो फायदा क्या, लेकिन एक दिन तो मरना ही पड़ा, इतना ही होता है। लेकिन अमर कोई नहीं रह सकता ये दुनिया में जी। वही वैद्य धनवंतरी मर गया, पलटू अमरन कोए। वैद्य धनवंतरी मर गया, पलटू अमरन कोए। सुर नर मुनि जोगी जति, सबे काल बस होए। राधा।